अगर कोई बंदा पुलिस का मुलाज़म ही नहीं है, बाज़ टाइम हमारी सोसाइटीज़ में ये होता है कि किसी का भाई पुलिस में लगा है, वो हाई रैंक्स पे है, छोटा भाई भी वो यूनिफ़ॉर्म यूज़ कर रहा है, तो वो वायलेशन है। उसकी सज़ा जो है वो 3 साल सज़ा है। अगर आप पुलिस में एम्प्लॉइज़ नहीं हैं और आप वो यूनिफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सेक्शन 151 पुलिस रूल 2002 के तहत 3 साल सज़ा हो सकती है। तो ऐसी पुलिस की गाड़ी अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है वो भी वायलेशन है। तो वो उसकी क्या सज़ा होगी? ये है कि वो प्रोसीजर में पुलिस रूल्स में नहीं दिया गया, यूनिफ़ॉर्म का बताया गया है, गाड़ी का नहीं बताया। ज़ाहिर है हम आवाम के हकूक़ की तो बात कर रहे हैं, पुलिस के भी ज़ाहिर है वहीं पर हकूक़ हैं। अब नाका लगा हुआ है, सब इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं वहाँ पर नाके पे। अब कोई शख्स कन्फर्म करना चाह रहा है कि वाक़ई ओरिजिनल नाका है या किसी ने खुदा न खास्ता पहन कर कोई डकैती कर नहीं कर रहा, तो वो क्या उनके साथ जो है गुफ्तगू जो शख्स है किस तरह कन्फर्म कर सकता है कि ये वाक़ई में पुलिस ही है? बदतमीज़ी की हद तक ना आ जाए, क्योंकि अक्सर हम वीडियोज़ देखते हैं कि वो पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी शुरू हो जाती है, फिर ज़रा मामला ख़राब हो जाता है। तो क्या तमीज़ की हद तक या कानून की हद तक क्या तलब कर सकता है शहरी पुलिस वाले से? शहरी को सबसे पहले तो पोलाइटली उनको वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो दें, शनाख्ती कार्ड दें। अगर वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो भी दें। जब वो डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी के अगर वो सर्च भी करना चाहें, सर्च कर लें। फिर अगर उसको ये सस्पेक्ट हो कि इस जगह पे तो आज तक नाका ही नहीं लगा और ना ही ये मुझे पुलिस वाले मशकूक, कई गांव देहातों में चले जाएं तो वो एरिया में लगा के रुकावट लगा के तो लूटने की गर्ज से इतनी देर तक बेचारा वो लूटा जाएगा। तो उसमें ये होता है कि वो पूछ सकता है कि भाई अगर वो यूनिफॉर्म में ना हो तो वो पूछ सकता है भाई आपको कौन से थाने से, आपका क्या रैंक है, आप मुझे अपना कार्ड दिखाएं, पूछ सकता है। अच्छा, अगर वो यूनिफॉर्म में भी फ़र्ज़ करें हैं और उन्होंने गाड़ी रोक ली, अब उसको लग रहा है कि ये मशकूक जगह है, तो वो अब डर रहा है कि मैं शीशा नीचे करूंगा, वो मुझे पिस्टल दिखा के लूट ही ना ले, तो वो क्या किस तरह गुफ्तगू, क्या वो पहला क्या सबसे पहले तो उनसे ये पूछ सकता है कि सर आप कौन से थाने से हैं, आपका क्या रैंक है, आपको कौन से ऑफिसर ने कहा है कि आप ये नाका लगा के लोगों की सर्च करें। अगर तो वो उनके साथ पोलाइटली मामला कर सकता है तो करे, अगर बदतमीज़ी करेगा, अगर तो वो वाकई पुलिस वाले हैं तो वो उनको रिस्पॉन्स करेंगे, अगर तो वो चोर डकैत हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो वारदात के लिए खड़े तो वो वारदात ही करें। अच्छा, नाका जब कह रहे हैं पुलिस वाले जाते हैं नाके के लिए, तो कोई उनके पास कोई वारंट कह लें या क्या कहेंगे, नाके के लिए कोई सर्टिफिकेट होगा कि हाँ यहाँ पर वाकई ये पुलिस का ही नाका है? ये जो जितने भी नाके लगते हैं ये पुलिस में डिपार्टमेंट्स हैं, एक ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन सेल है। हाँ जी। अब ये नाका लगाते हैं ऑपरेशन सेल वाले। ओके। जो भी पुलिस का डाला जाके या पुलिस ऑफिशियल जाके नाका लगाते हैं, बाकायदा उनका पुलिस डायरी में या उर्दू में उसको रोज़नामचा कहते हैं, उसमें बाकायदा एंट्री होती है कि इतने पुलिस ऑफिशियल उनको लीड फलां जो है पुलिस वाला इंचार्ज इनको लीड कर रहा है, वो नाके को लीड कर रहा है, बाकी पुलिस वाले उसको असिस्ट कर रहे हैं, वो बाकायदा रोज़नामचे में एंट्री होती है, उसकी रपट लिखी जाती है। अच्छा, उनके पास वहाँ पे नाके में मौजूद पुलिस वालों के पास कुछ ऐसा सबूत नहीं होता कि हम वाकई थाने से आए हैं और ये हम नाके पे खड़े हुए हैं? उनके पास वायरलेस होती है बाकायदा। जब नाका लगाने जाते हैं उनको वायरलेस दी जाती है कि आप नाका लगा रहे हैं, में भी वहाँ पे कोई चोर डकैत आ जाते हैं, आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं, तो पीछे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए एक वायरलेस उनको दी जाती है कि आप पीछे वायरलेस कर सकते हैं। उनके पास अमूमन जो होता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लेकिन थाने के अंदर बाकायदा उनकी रपट लिखी जाती है, पुलिस डायरी में उनका रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अब किसी शहरी पर कोई झूठा मुकदमा हो गया, अब वो उस मुकदमे से खुद को कैसे बाहर निकालेगा? उसमें अगर तो उस पर पुलिस ने नजायज़ मुकदमा डाला है, सबसे पहले तो वो अपनी बेल मूव करेगा। बेल मूव करने के बाद जब वो बाहर आ जाएगा तो वो सबसे पहले जो है हाई एप्स को एप्लीकेशन मूव करेगा कि मेरा इस मुकदमे से कोई लेन देन नहीं है, पुलिस ने मुझे इलीगल तौर पर डिटेन किया था और मुझ पे झूठा मुकदमा दायर किया था। अब फिर जो है वो मुतलका हाई एप्स एसपी साहब को उसकी इंक्वायरी मार करेंगे। फिर उसको पूरा एक प्रोसीजर के तहत मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बेगुनाही भी साबित करें और जो एलिगेशन आप मुतलका पुलिस वाले पे लगा रहे हैं उसको भी आप इस्टेब्लिश करें।